हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया था, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। एनाटॉमी सब्जेक्ट का है टॉपिक, जीएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और एएनएम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। यह है आपका पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का परिचय इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया परिचय। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू convert food into energy and basic nutrition to feed nourish the body। ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? एक ग्रुप है, एक क्या है? समूह है। समूह। ग्रुप का मतलब हो गया समूह है, जो क्या करता है? ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। जो ये भोजन है, कन्वर्ट टू फूड इनटू द एनर्जी। भोजन को क्या है? पोषण करने और ऊर्जा। एनर्जी का मतलब है यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए, और बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू द फीड्स एंड नरिश द बॉडी। बॉडी को नरिश करने के लिए, पोषण करने के लिए और पोषक तत्वों में परिवर्तित कर काम कराता है, जो वर्क कराता है। पोषक तत्वों को ऑर्गन वर्किंग टुगेदर आपस में मिलके काम करते हैं, और उससे फूड, जैसे अपन खाना खाते हैं, तो खाना कैसे? मुंह से, फिर इसोफेगस से स्टोमक में जाता है, स्टोमक से फिर खाने का डाइजेशन होता है, उससे अपन को एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है और ग्लूकोज मिलता है, और फिर वो फूड आगे इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो स्टूल यानी मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है स्टूल के रूप में। इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो ये कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और कैसे ये फूड काम करता है, इसके बारे में हम पूरा इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑर्गन, यानी ऑर्गन का, अंगों का ग्रुप है। ठीक है। ऑर्गन का मतलब अंग, वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करते हैं, टू कन्वर्ट फूड को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और बेसिक न्यूट्रिएंट टू फीड एंड नरिश द बॉडी, और बॉडी को क्या करते हैं? नरिश करते हैं, और बेसिक जो न्यूट्रिशन तत्व होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, देखो ये इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है। पहला है फेरिंग्स। ये जो दिख रहा है आपको, ये है फेरिंग्स। ये थ्रोट के इधर होता है फेरिंग्स। और ये जो है ओरल कैविटी। ये क्या है? ओरल कैविटी, माउथ। ओरल कैविटी यानी माउथ, यहां से फूड जाता है, और यहां पे होती है स्लावरी ग्लैंड। और ये है आपका इसोफेगस। और
इस तरह से यहाँ पे जो ये डायग्राम दिख रहा है ये है आपका स्टोमच, ये जो डायग्राम दिख रहा है वो है आपका स्टोमच, और इसके पास में यहाँ पे होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास ये जो छोटी छोटी दिख रही है ये है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बड़ी सी दिख रही है यहाँ पे ऐसे, वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे होता है आपका लीवर, ये जो दिख रहा है यहाँ पे है आपका लीवर, लीवर। उसके बाद में इसके नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे एक अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और जो ये लास्ट हिस्सा है यहाँ पे ये रेक्टम, ये क्या कहलाता है, तो ये रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के लास्ट का हिस्सा एनएस, जहां से पोटी निकलती है, एनएस। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, ये सारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है जो अभी मैंने बताए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है व्यू पोस्टीरियर व्यू है, इसमें सबसे पीछे का व्यू है, ये स्केपुला है, ये जो बोन है वो स्केपुला बोन है। ठीक है, स्केपुला बोन, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता है, ये तो बोन है, पीछे की तरफ बताया हुआ है। ये लेफ्ट डायग्राम है। स्प्लीन, यहाँ पे स्प्लीन, स्प्लीन है। ये लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी, किडनी। यहाँ पे राइट किडनी होती है, ये जो यहाँ पे, और ये यहाँ पे है, ये राइट किडनी है। ये राइट किडनी है। और ये यहाँ पे लीवर है, लीवर है। और ये जो यहाँ पे है इसोफेगस है, इसोफेगस है। उसके बाद में ये जो दिख रही है मोटी सी असेंडिंग कॉलन है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, असेंडिंग कॉलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। ये कैसियम है यहाँ पे, सिक्कम। और ये रेक्टम है, रेक्टम है। और यहाँ पे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर है। तो ये कुछ पार्ट है। ये यहाँ पे सिग्मॉइड कॉलन है, सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन। और ये जो छोटी छोटी दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिवीजन, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिवीजन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर एसेसरी ऑर्गन। तो दो भागों में बांटा गया है उसको। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, आहार नाल, और आहार नाल और सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन, इसको बोलते हैं सहायक अंग, सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन। तो सबसे पहले द एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं इसको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पाचन तंत्र। ठीक है, उसके बाद में
और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। GIT शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जो जट और GIT, तो थ्रू GIT इज टेक्निकली स्टोमक और इंटेस्टाइन, और GIT मोस्टली क्या है? स्टोमक और इंटेस्टाइन है। तो इनको तीन के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल सकते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्ग ट्यूब दैट रन फ्रॉम द माउथ टू एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से, जहां से हम खाना खाते हैं, और जहां से हम स्टूल पास करते हैं एनस तक खत्म होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल है जो स्टार्ट कहां से होती है? एक लॉन्ग ट्यूब है, लंबी ट्यूब है, रन फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में है एलिमेंट्री कैनाल। द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहला है माउथ, माउथ मतलब मुंह। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो मुंह, माउथ, ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी सबसे पहले क्या होता है? ओरल कैविटी, फिर खाना आ जाता है आगे। तो सेकंड पार्ट है फेरिंग्स, यानी थ्रोट, गला, फेरिंग्स। इसको हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। अगर हिंदी वर्ड चाहिए तो आपको ग्रसनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, और ये है मुंह। इसके बाद में है इसोफेगस, थ्रोट को गला। ठीक है, इसोफेगस, इसोफेगस इज आल्सो इसोफेगस। ये दोनों स्पेलिंग सही है। ठीक है, ओ से भी स्टार्ट हो सकता है, इसोफेगस, इट आल्सो इसोफेगस। ठीक है, तो इसके अंदर ओ साइलेंट रहता है, OESOPHAJUS, और ESO से भी स्टार्ट करते हैं, तो ये इसोफेगस हो जाता है ग्रास नली। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली। उसके बाद में स्टोमक, स्टोमक को पेट। ठीक है, हिंदी में पेट बोलते हैं। तो पहले एक थ्रोट में जाता है, फिर गले में, फिर एक इसोफेगस। देखो जैसे ये माउथ है, ठीक है, माउथ से जाता है थ्रोट में, तो ये हो गया गला। उसके बाद में है ये इसोफेगस, ये इसोफेगस है, और इसोफेगस से फिर आता है स्टोमक, स्टोमक, तो इसको ये है पेट। उसके बाद में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत। ठीक है, तो ये होती है छोटी आंत, और उसके बाद में होती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और उसके लास्ट में यहाँ पे रेक्टम, रेक्टम एनल कैनाल। तो ये इसके पार्ट होते हैं। इसको रेक्टम को मलाशय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मलाशय, मलाशय बोलते हैं। और एनएस को गुदा, एनल कैनाल को बोल सकते हैं अपन गुदा नली, इसको बोल सकते हैं गुदा। इसको बड़ी आंत, लार्ज को बड़ी आंत, इसको छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन। अब है एसेसरी ऑर्गन, ये तो हो गए एलिमेंट्री के पार्ट। अब है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? द एसेसरी ऑर्गन इंक्लूड देयर ऑर्गन मेनली ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या होती है?
जो एसेसरी ऑर्गन के साथ साथ में ग्लैंड होती है दैट एड द डाइजेशन। तो ग्रंथियां शामिल होती है। ग्लैंड का मतलब है ग्रंथियां, ग्रंथियां ग्रंथियां शामिल होती है जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में, पाचन में सहायता करते हैं। पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रंथियां होती है जो क्या करती है, पाचन में हेल्प करती है। मेनली ग्रंथियां ही होती है जो पाचन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो सबसे पहले है टंग। टंग क्या है, जीभ। टंग है जीभ। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड होती है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि। उसके बाद में होते हैं टॉन्सिल। ठीक है, माउथ के अंदर टंग, जीभ जो है वो क्या करती है, साथ में खाना खाते हैं तो हेल्प करती है ना, जीभ बोलने में हेल्प करती है और निकलने में आती है। स्लाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि होती है जो लार का सराउंड करती है। और टंग टॉन्सिल होते हैं, माउथ के अंदर पीछे की तरफ टॉन्सिल होते हैं। उसके बाद में होता है ट्यूबुलर मुकस ग्लैंड। ट्यूबुलर श्लेष्मा ग्रंथि होती है, मुकस ग्लैंड होती है, ट्यूबुलर मुकस ग्लैंड फॉर फेरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, और इनके लिए होती है जो अभी बताया था, फेरिंग्स कहाँ पे होता है, फेरिंग्स, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में होता है लीवर। ठीक है, लीवर, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय, पित्ताशय। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, पेनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लैडर, इसको बोलते हैं यकृत। और एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ठीक है, विच टिप posteriorly at the pharynx to prevent food from the entering into larynx, the respiratory tract। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, ये कहाँ पे है, विच टिप posteriorly at the pharynx, pharynx के posterior हिस्से पे, pharynx के posterior हिस्से पे ये रहता है एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है, फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। क्या फूड है, खाना है, पानी है, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देता है, उसको रोकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से। नहीं तो क्या होगा, एस्पिरेट हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है, जो भी कोई है। तो इसलिए ये फूड को रेस्पिरेटरी में ट्रैक में जाने नहीं देता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम है श्वसन, सांस श्वसन की क्रिया, सांस लेने की क्रिया करना, और वो डाइजेस्टिव ट्रैक का काम है फूड को निगलना, पचाना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये उसके अंदर नहीं जाने देता है, वो है एपिग्लोटिस। उसके बाद में है मेसेंट्री, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन दैट हेल्प टू इंटेस्टाइन टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। तो मेसेंट्री एक नया खोजा गया अंग है जो आंत को पेट की पिछली गुहा से जोड़े रहने में मदद करता है। जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसको जोड़े रहने में मदद करता है। ठीक है, ये न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन है, इसे मेसेंट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ वेयर फूड इज च्यू एंड मिक्स विद द सलाइवा टू द बोलस। जो डाइजेशन कैसे स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, जो पाचन होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, जहां भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, पाचन जो है, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, ये
जैसे ही मुंह में अपन भोजन को चबाते हैं तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ, माउथ यानी मुंह। वेयर फूड इज च्यू, च्यू मीन्स चबाना, ठीक है। च्यू का मतलब हो गया चबाना, चबाया जाता है। एंड मिक्स विद द सलाइवा टू फ्रॉम ए बोलस, और क्या है, सलाइवा जो लार होती है के साथ मिलाकर बोलस बनाया जाता है। जो लार है ये लार, ठीक है, लार के साथ में मिक्स होके क्या बोलस बनाया जाता है, बोलस बनाया जाता है। द बोलस प्रोड्यूस इज देन सोलोड डाउन द फेरिंग्स, और जो बोलस है वो आगे जाता है, सोलो डाउन द फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू, एंड इसोफेगस, वाया इसोफेगस से, इसोफेगस के द्वारा कहा जाता है, आगे जाता है, ठीक है। और पेरालास्टिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इनटू द स्टोमक, और इसोफेगस के द्वारा पेरालास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होके स्टोमक में चला जाता है, ठीक है। स्टोमक यानी जो पेट है वहां पे चला जाता है, पेट में चला जाता है। उसके बाद में है इन द स्टोमक, स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक इट इज मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं स्टोमक में, पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं के साथ मिलकर बनता है, टू फॉर्म ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड काइम, जो उसके साथ में सेमी सॉलिड जो फ्लूइड बनता है उसे क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। ये स्टोमक के अंदर जो बन जाता है वो काइम। इन द स्टोमक इज मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसके साथ में मिलके और क्या बनाता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनाता है, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनाता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। व्हेन देन मूव टू द ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो आगे क्या करता है, फूड स्टोमक से कहा जाता है, ड्यूडोनम में जाता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। इसको ग्रहणी बोलते हैं, ड्यूडोनम को आप क्या बोल सकते हो, ग्रहणी, इसको ग्रहणी और बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। तो ये ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। द मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टोमक, तो जो मोस्टली जो डाइजेशन है वो स्टोमक में ही हो जाता है, अधिकांश जो पाचन है वो क्या पेट में ही हो जाता है। एंड ड्यूडोनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे हो जाता है, स्टोमक में, और ड्यूडोनम में ही अधिकांश जो पाचन है वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। वाटर एंड सम मिनरल आर रीअब्जॉर्ब इन द कोलन, जो पानी होता है, वाटर और मिनरल्स खनिज जो रीअब्जॉर्ब इन द कोलन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, कोलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है वहां पे अवशोषित होता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया अवशोषित होना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कोलन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन। द काइम इज टर्न टू फीसेस एंड द फीसेस डिफेक्टेड फ्रॉम द एनस वाया द रेक्टम, तो जो काइम है वो क्या होती है, फीसेस मतलब स्टूल भी बोल सकते हैं इसको, स्टूल का मतलब भी मल है, वो क्या होती है, मल में बदल जाती है। और वो जो मल है, ये जो फीसेस है वो किसके द्वारा, डिफेक्टेड फ्रॉम द एनस, एनस के द्वारा या रेक्टम के द्वारा, वाया रेक्टम, वाया रेक्टम एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये फूड का डाइजेशन होता है। सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में खाने को पचाते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद में वो सलाइवा के साथ में मिक्स होके बोलस बनाता है, और वो बोलस सोलो करते हैं इसोफेगस के वाया फेरिंग्स, और इसोफेगस के द्वारा वो कहा जाता है, पेरास्टिक मूवमेंट के द्वारा वो जाता है स्टोमक में। स्टोमक में फिर वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा क्या बनता है,
गैस्ट्रिक जूस के द्वारा काइम बनाता है, और वो काइम ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो है वहां पे ही डाइजेशन हो जाता है। मोस्टली जो फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे हो जाता है, स्टोमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ड्यूडेनम, वहां पे हो जाता है। फिर वाटर और मिनरल्स का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कोलन में होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे होता है। और उसके बाद में फिर फीसेज जो मल होता है, स्टूल होता है, वो वाया रेक्टम के द्वारा, एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।